हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आई होप कि सभी बच्चे बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो बच्चे अपना रिवीजन का सेशन चल रहा था और रिवीजन के सेशन में आज हम बात करेंगे किसकी, बहुपद की बात करेंगे। बहुपद की बात करेंगे, बहुपद। और ये अब चैप्टर कौन सा है, अगर हम चैप्टर की बात कर लें बच्चे तो ये चैप्टर है अपना दूसरा। इस दूसरे चैप्टर में बहुपद में हम क्या करेंगे कि क्वेश्चन को देखेंगे अपना एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, हमारा कौन सा क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है, और हम देखेंगे बहुपद में क्या चीज़ें हमें पता होना चाहिए। तो हम क्या कर लेंगे, अगेन जो एग्ज़ाम आएगा उस एग्ज़ाम में हम बहुपद से जो भी क्वेश्चन आएंगे उनको किस तरीके से कर सकते हैं। देखो, अगर आप बहुपद की बात करोगे तो बहुपद आपको देखने को कैसे मिलेगा। बहुपद आपको जैसे इस तरीके से ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, इस तरीके से एक समीकरण देखने को मिलेगा। इसे क्या कहेंगे, हम बहुपद कहेंगे। और इसमें शून्यक निकालने को कहेगा। शून्यक आपकी बात करेगा, शून्यक जैसे शून्यक आपको इसमें देखने को मिलेगा, एक अल्फ़ा और एक बीटा मानेंगे। शून्यकों का योग हम देखो एकदम बेस से नहीं कर रहे हैं, हम जो इम्पॉर्टेंट है उसी को देखने का प्रयास कर रहे हैं, जिससे कि आप इस वीडियो को एग्ज़ाम से पहले देख सकें। तो यहाँ पे मैंने क्या कहा, बहुपद इस तरीके से देखने को मिलेगा। और इस बहुपद में आपको जो शून्यक देखने को मिलेंगे उसको शून्यक मान लेना, अल्फ़ा और बीटा। मान लो इस तरीके से आपको एक समीकरण देखने को मिला जो कि क्या है, एक बहुपद है। अब इसमें शून्यक निकालने को कहेगा तो आपको दोनों मूलों का योग निकालने को कहेगा। तो कैसे निकालोगे, दोनों मूलों का योग मतलब दोनों शून्यकों का योग, दोनों शून्यकों का योग बराबर -b/a, या आप इसी को लिख सकते हैं क्या, -x का गुणांक अपान x² का गुणांक। आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं। देखो -b मतलब ये और a क्या है, ये वाला है। उसी तरीके -x का गुणांक कितना, b हो जाएगा और x² का गुणांक हो जाएगा। ये तो हो गया आपको क्या, जब शून्यकों का योग पूछेगा। यहाँ पे अगर आप हिंदी में भी लिखना चाहो तो इसको लिख लेना क्या, शून्यकों या शून्यक का योग निकालने का कहेगा, तब आप इस वाले फार्मूले को लगाएंगे। शून्यक का गुणनफल कहेगा, शून्यक का गुणनफल निकालने को कहेगा। तो शून्यक का गुणनफल के लिए क्या लगाएंगे, अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर c/a, मतलब c क्या होगा, ये होगा, a क्या होगा, ये होगा, c/a। अथवा इसी को आप लिखेंगे क्या अचर पद, क्या होगा, अचर पद अपान क्या हो जाएगा, x² का गुणांक। देखो, या तो आप c/a लिख दें या इसी के स्थान पे अचर पद बाई x² का गुणांक, इसको भी आप लिख सकते हैं। ठीक, इतना समझ में आया। चलो, इतना समझ में आया तो और इसमें क्या इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उसकी हम बात कर लेते हैं। देखो, हम त्रिघात समीकरण की इसमें बात नहीं करेंगे, ठीक। और जैसे आपके पास मूल दिया गया हो, मूल या शून्यक दिए गए हों, देखो जैसे दिया हो आपके पास, यहाँ पे स्टार लगाते हैं इस तरीके से। हमने स्टार यहाँ भी लगा लिया, स्टार यहाँ भी और स्टार यहाँ भी। चलिए हम चौथे पॉइंट की बात करें। जब दिया हो, क्या दिया हो, शून्यक, क्या हो, शून्यक आपके पास जैसे दिया है कि आपके पास एक शून्यक अल्फ़ा, दूसरा शून्यक बीटा दिया हो। अब द्विघात समीकरण या बहुपद निकालने की बात करें, या द्विघात बहुपद निकालने का प्रयास करना हो, तो दो घात बहुपद का निकालने के लिए आप क्या करेंगे, आप करेंगे कि x² लगा देना, माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स कर देना, प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा, ये बराबर 0। द्विघात का समीकरण निकल कर आएगा। ये दो घात का जो समीकरण होगा यही क्या होगा, बहुपद, आपका बहुपद का समीकरण निकल कर आएगा। ठीक, यहाँ तक क्लियर, किसी को दिक्कत नहीं, दिक्कत। चलिए आगे देखते हैं इसी तरीके से जो क्वेश्चन आपको है। जैसे पहला क्वेश्चन है निम्नलिखित द्विघात बहुपदों का शून्य ज्ञात कीजिए। अच्छा, ये शून्य ज्ञात करने वाला क्वेश्चन जरूर आएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। तो मतलब तरीका जो हम कह रहे हैं, जो पहले क्वेश्चन में हम कौन सा क्वेश्चन ले लेते हैं,
हम ले लेते हैं इसमें दूसरा वाला क्वेश्चन। देखो दूसरा वाला क्वेश्चन क्या है, 4s² माइनस 4s+1। देखो यहाँ पे देखो दूसरे वाला इसमें क्वेश्चन लेंगे, जैसे क्या है 4s² s² माइनस 4s है माइनस 4s+1 4s+1 बराबर क्या है 4s+1। इतना ही है क्वेश्चन में। और क्या है क्वेश्चन, और क्वेश्चन में है कि 20 संदम क्या इसके कारण द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों के तथा गुणांकों के बीच का संबंध सत्यापित कीजिए। देखो शून्यकों के गुणांकों के बीच संबंध स्थापित जो करना है और इसके शून्य को ज्ञात करना है। सत्यापित कैसे करना है, गुणांक जो होंगे इसके गुणांक मतलब इनका योग, जो शून्य होगा उसका योग भी सत्यापित करना रहेगा जो यहाँ से हम निकालेंगे, और उसका जो गुणनफल होगा उसको भी सत्यापित करना रहेगा। चलिए हम देखते हैं। अगर हम यहाँ से बात कर लें, जो ये हमारा क्या है एक द्विघात बहुपद हमको देखने को मिलेगा। देखो द्विघात बहुपद क्यों है, क्योंकि इसकी सबसे ज़्यादा घात किसकी, s की सबसे ज़्यादा घात कितना है 2 है। अगर यहाँ पे बात करो जैसे ये 2 घात बहुपद है, ये भी 2 घात बहुपद में क्या होगा, इस समीकरण का क्या होगा, एक जो घात होगी इसकी घात कितनी होगी 2 होगी। अगर हम बात करें इसके जो 2 शून्यक थे अल्फा और बीटा, इनका योग -b/a हो रहा था, और इनके शून्यकों का योग कितना -b/a फार्मूला होगा, अथवा -x का गुणांक अपान x² का गुणांक होगा। और तीसरा पॉइंट पे अगर चलें तो शून्यक का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा। देखो शून्यक माने थे अल्फा और बीटा, इसके शून्यक हैं, तो अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। c का मतलब ये हो गया, a का मतलब ये हो गया अचर पद अपान x² का गुणांक। x² का गुणांक मतलब a, यही लिखा हुआ, इसको आप लिखें अथवा इसको लिख सकते हैं। ठीक, ये हो गया। अब देखो चौथे पॉइंट में क्या है, यदि आपके पास शून्यक दिए गए हो तो आप द्विघात समीकरण कैसे बनाएंगे या द्विघात बहुपद कैसे बनाएंगे। तो देखो जब शून्यक हमारे पास अल्फा बीटा होगा, मान लेते हैं अल्फा बीटा कोई भी शून्यक हो सकते हैं, अल्फा का मान 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है, बीटा की भी मान 4 5 6 कुछ भी हो सकता है। तब इससे द्विघात बहुपद बनाने के लिए ये क्या होता है, फार्मूला होता है x² माइनस दोनों शून्यकों का योगफल इंटू x और दोनों शून्यकों का गुणनफल बराबर 0। ये क्या हो जाएगा, आपका द्विघात बहुपद निकल कर आएगा। चलिए पहले वाले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अब, और इसका दूसरा वाला क्वेश्चन जो है उसमें कह रहा है 4s² माइनस 4s+1 इसको हमको क्या करना है, इसमें शून्य ज्ञात करना है और शून्यकों के गुणांकों के बीच संबंध भी सत्यापित करना है। चलिए अब देखो इसको शून्य कैसे निकालेंगे। इसके बराबर हम क्या कर लेते हैं, इसके बराबर हम मान ले 0 मान ले, इसके बराबर 0 मान ले। अगर हम इसको बराबर 0 ले लेते हैं तो क्या हो जाता है 4s² माइनस 4s+1। अब यहाँ पे क्या करेंगे 4s²। अब देखो इसको इस तरीके से तोड़ो कि जोड़े और घटाए पे क्या हो जाना चाहिए, 4 आना चाहिए। इसका तोड़ने का तरीका, इस 4 को मल्टीप्लाई करो 1 से, 4 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास 4 आएगा, और 4 का गुणनखंड करोगे तो 2 दूनी 4 आ जाएगा। अगर हम क्या करें 2 से 2 में जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। इसका मतलब 2 और 2 जोड़ेंगे तो 4 देखने को मिलेगा, लेकिन यहाँ पे माइनस है। माइनस लाने के लिए क्या करें, यहाँ पे माइनस कर दें और इस प्लस में ए माइनस कर दें। माइनस और माइनस अगर रहता है तो दोनों संख्याएं जुड़ेंगी, तब भी क्या आएगा आपके पास 4 आएगा, तो -4 आएगा। इसका मतलब -4 यहाँ पे देखने को मिला, तो यही -4 हमको लाना था। देखो 4s² माइनस क्या हो गया 2s कर दें, और फिर क्या दें -2s कर दें, +1 बराबर क्या हो जाएगा 0। इन दोनों में 2s कॉमन ले लेते हैं तो हमारे पास क्या निकलता है, हम इस तरीके से कहते हैं चूँकि s अपना पता रहे आराम से। देखो यहाँ से 2 से इसको भाग देंगे तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, s से s² जाएगा कटेगा तो एक ही s बचेगा, एक x चला गया यहाँ पे 2s दोनों चला आया तो इसका मतलब एक ही बचा। यहाँ पे कॉमन -1 हो जाएगा, इस -1 से इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो 2s हो जाएगा। सॉरी, इससे क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे, इससे इसको डिवाइड किया तो हमारे पास कितना आया, माइनस माइनस कट जाएगा, प्लस हो जाएगा 1 2s हो जाएगा। और यहाँ पे इस माइनस से इसको डिवाइड करोगे तो प्लस का माइनस में हो जाएगा 1 हो जाएगा, बराबर कितना हो गया 0 हो गया। 2s - 1
और एक कोष्टक में क्या हो गया 2s-1। ये इसको मैं एक साथ लिया तो यहाँ पे लिखा, इसको एक साथ लिया तो यहाँ पे लिखा। अब देखो यदि क्या हो जाए, यदि इसके बराबर हम 0 ले लें, 2s-1 बराबर 0 ले लें तो 2s, ये 1 उस साइड में जाएगा तो 1 हो जाएगा, तो s डैश बराबर या s बराबर क्या हो जाएगा 1 बटे कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। इसी तरीके से इसको भी अगर हम लेंगे क्या, यदि हम क्या ले लें 2s, हम 2s-1 बराबर 0, तो 2s इस 1 को उस साइड में कर दो और s बराबर कितना हो जाएगा 1/2 आ जाएगा। इसका मतलब ये अल्फ़ा है, ये क्या है अल्फ़ा है, और ये क्या है बीटा है। अब जो हमें सत्यापित करना है, सत्यापित आप इस तरीके से करना है। देखो सत्यापित करने के लिए मैं क्या करूँगा, हम करूँगा शून्यकों का योगफल लेंगे, शून्यकों का योगफल सत्यापित करने के लिए शून्यकों का योगफल बराबर क्या होगा, ये होगा शून्यकों का योगफल अर्थात अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर क्या हो जाएगा, ये होगा यहाँ x का गुणांक, या यहाँ पे लिखेंगे s का गुणांक माइनस s का गुणांक अपान s स्क्वायर का गुणांक। देखो शून्यकों का योगफल अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा कितना है 1/2 है, 1/2 है, बीटा भी कितना है, यहाँ प्लस है बीच में प्लस लगा दिए 1/2 बराबर माइनस s का गुणांक कितना है -4 है, ये माइनस और ये माइनस कितना हो जाएगा प्लस हो जाएगा, गुणा होगा तो 4 हो गया बटे s स्क्वायर का गुणांक कितना है 4 है तो बटे 4, इस 4 से ये 4 कैंसिल हो गया, उस तरफ तो आ गया 1, इन दोनों को जोड़ो तो ऊपर ऊपर जुड़ जाएगा तो 2 हो जाएगा, नीचे दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, बराबर कितना आया है 1 आया है, ये दो कैंसिल हो जाएंगे कट जाएगा, 1 बराबर क्या हो गया 1 आ गया। तो इसका योगफल क्या हो गया सत्यापित हो गया। अब हम गुणनफल की सत्यापित करने की बात करें तो गुणनफल की बात करते हैं। गुणनफल कैसे सत्यापित होगा, मतलब कि अल्फ़ा इंटू बीटा, यहाँ पे इसको मैं क्या कर देता हूँ छोटा से कर दूँ, 1 बराबर 1 हो गया, ये सत्यापित हो गया। अब यहाँ पे हम गुणनफल की बात कर लें या इस साइड में कर लेते हैं, ठीक गुणनफल इस साइड में करते हैं। देखो अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर क्या होगा, अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर जैसे c/a अर्थात अचर पद अपान क्या है x स्क्वायर का गुणांक, तो यहाँ क्या होगा अचर पद अपान x स्क्वायर का गुणांक होगा। चलो अब देखो अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर क्या हो जाएगा, अच्छा अल्फ़ा और बीटा का मान रख दो, अल्फ़ा कितना है बीटा कितना है, अल्फ़ा मैंने माना 1/2, बीटा कितना माना 1/2। चलो अल्फ़ा कितना हो गया 1/2 मल्टीप्लाई बीटा 1/2, अचर पद कितना है इसमें, देखो अचर पद क्या दिख रहा है 1 दिख रहा है, अचर पद हमने क्या कर दिया 1 रख दिया अपान x स्क्वायर का गुणांक कितना है x स्क्वायर, मतलब s स्क्वायर का गुणांक कितना है 4 है, यहाँ s स्क्वायर का गुणांक कर सकते हो, s स्क्वायर का गुणांक कितना है 4 है। अब देखो 2 और 2 का मल्टीप्लाई होगा तो 1/4 होगा, बराबर क्या हो जाएगा 1/4, दोनों तरफ बराबर आ गया, इसलिए आपका जो सत्यापित करने का बात थी, जो इनके मूलों के बीच जो संबंध स्थापित करना था वो भी हमने सत्यापित कर दिया। आई होप कि क्वेश्चन समझ में आया होगा। किसी को दिक्कत हो रही है तो नीचे कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला हुआ है, कमेंट कर सकते हैं। चलिए इस तरीके से एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, या तो ये सत्यापित अगर कहने को कह दिया तो ये आपको 4 नंबर में क्वेश्चन देखने को मिलेगा। इम्पॉर्टेंट इसी तरीके से 4 मार्क्स के आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे अगर आपको संबंध सत्यापित करने को कहता है तब। यदि संबंध सत्यापित करने को नहीं कहता है तो आपको यहाँ तक जो क्वेश्चन देखने को मिलेगा, सिर्फ मोल निकालने के लिए जो क्वेश्चन आएगा उसमें आपको 2 मार्क्स का क्वेश्चन देखने को मिलेगा। मतलब 2 मार्क्स के क्वेश्चन कहाँ तक आएगा, यहाँ तक पूछेगा, और 2 मार्क्स से ज़्यादा जब पूछेगा तो यहाँ से लेकर के पूरा यहाँ तक जो संबंध स्थापित करने की बात करता है वो वहाँ तक पूछेगा। आई होप कि क्वेश्चन समझ में आया होगा, किसी को दिक्कत नहीं होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम बात कर लें इसी में, देखो
यहाँ तक इसको सारे नोट कर लिए होंगे या नोट करने की कोई ज़रूरत नहीं, ये तो रिवीजन सेशन चल रहा है, नोट्स आप बनाए होंगे हमारे पुराने सेशन से। ठीक, चलो एक बार और देखते हैं, एक बार और लिखना, एक बात लिखना बच्चे कि जो आपका दो घात समीकरण होता है या बहुपद होता है या द्विघात समीकरण में यदि आपको क्या कह दे कि द्विघात बहुपद के अधिक से अधिक कितने शून्य हो सकते हैं। तो मान लो आपके पास क्या है, एक एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। इस तरीके से आपको कोई क्या कर दे, समीकरण दे दे, कह दे कि इसमें अधिक से अधिक कितने शून्य हो सकते हैं। मेरे बच्चे कोई भी क्वेश्चन अगर आपको कहा है कि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा कितने शून्य हो सकते हैं अधिकतम, तो इसमें देखना x की अधिकतम पावर कितनी है। तो x की अधिकतम पावर 2 है, तो इसमें कितने शून्य होंगे, 2 शून्य होंगे। कितने शून्य, 2 शून्य होंगे। अगर यहीं x के पावर अगर 3 होती तो क्या हो जाते, 3 शून्य हो जाते। कितने शून्य, 3 शून्य हो जाते। मतलब अगर कहेगा द्विघात समीकरण या द्विघात बहुपद में कितने अधिकतम शून्य होंगे, तो आपके 2 शून्य अधिकतम होंगे। चलो ठीक है, आई होप कि यहाँ तक समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं कि आपको जैसे एक क्वेश्चन है आपको 2019 में आया हुआ है, एक्स स्क्वायर क्या है, एक्स स्क्वायर है माइनस 2x है, 2x माइनस 3। इसको क्या करना है, इसको करना है आपको शून्य ज्ञात करना है। तो आप इसको शून्य और आप देखो ये क्वेश्चन मान लेते हैं कोई भी क्वेश्चन है और ये क्या है 2019 में क्वेश्चन पूछा गया है। ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन में दिया गया है -3, 1। बी नंबर का ऑप्शन जो दिया गया है वो दिया गया है -3, -1। और जो सी नंबर का ऑप्शन दिया गया है, सी नंबर का ऑप्शन दिया गया है 3, -1। और 4 नंबर का जो ऑप्शन दिया गया है डी वाले में कहा है कि 3, 1। देखो इसमें शून्य हमको निकालना है, तो देखो आप शून्य बड़ी आसानी के साथ निकाल सकते हो। ऑप्शन में अगर इस ऑप्शन में कौन से आपके शून्य होंगे इसके, तो ये 2019 का क्वेश्चन है। ऐसे ऑप्शन में आपको एक मार्क्स का क्वेश्चन देखने को मिलेगा। कितने, 1 मार्क्स का क्वेश्चन आपको इस तरीके से देखने को मिलेगा जो ऑप्शन वाला होगा। देखो इसमें कौन सा शून्य या कौन सा सही होगा, देखो कैसे आपने पता करेंगे। शॉर्ट तरीका क्या है, -3 है ना। देखो ये जो है इसके बराबर, ये जो समीकरण दिया गया है, बहुपद दिया गया है, इसके बराबर मान लेना बच्चे क्या हो, 0। ठीक, जब यहाँ बराबर 0 लिख लेना, तो अब देखो -3 को यहाँ पे रखो x के स्क्वायर के स्थान पे, -3 को x स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा, 3 का माइनस का स्क्वायर करोगे तो प्लस हो जाएगा, 3 का स्क्वायर करोगे तो कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। 3 को यहाँ पे रखो, 3 दूनी 6 और माइनस कितना हो जाएगा, प्लस, मतलब 6 हो गया। 3 को यहाँ पे 3 है, 3 हो गया। क्या ये 0 के बराबर हो रहा है, देखो, और ये क्या 9, 6, 15 में से 3 जाएगा तो 0 के बराबर नहीं होगा, तो इसका मतलब ये वाला ऑप्शन गलत हो गया। ठीक, अब देखो यहाँ पे 1 रख लेते हैं, 1 पहले रखते हैं, पहले 3 को जाने दें। देखो -3 यहाँ था, तो इसका मतलब -3 यहाँ भी है, तो ये वाला भी शून्य नहीं होगा, 0 को बराबर नहीं होगा, तो इसको भी काट देना। अब मेरे बच्चे देखना, ध्यान देना, 3 हो सकते हैं, चलिए चेक करेंगे। एक पहले हम क्या कर लेंगे, हम चेक कर लेंगे कि 3 पे चेक कर लेंगे। अगर 3 पे चेक कर लेंगे तो इन दोनों में से एक तो हो जाएगा, अभी होगा तो इन्हीं दोनों में से एक। लेकिन अगर हम 3 रखेंगे तब भी चेक होगा, 1 या -1 रखेंगे तब भी चेक कर सकते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, 1 रखेंगे, 3 वाला नहीं रखना, क्योंकि 3 संख्या बड़ी है तो उसको मत रखो। 1 को यहाँ पे रखो, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, 1 को यहाँ रखो, 1 को -2 में मल्टीप्लाई करोगे तो -2 हो जाएगा, -3 हो जाएगा। तो ये वाला ऑप्शन तो गलत हो गया। कौन, ये वाला गलत हो गया, जब हमने 1 रखा तो ये गलत हो गया। इसका मतलब कौन सा ऑप्शन आपका, ये सी वाला ऑप्शन आपका क्या हो जाता है, सही हो जाता है। कौन सा सी वाला ऑप्शन हो जाता है, कैसे हो जाता है, 3 का स्क्वायर करोगे तो कितना हो जाएगा, 3 त्रिक का 9 हो जाएगा, 3 का 2 में मल्टीप्लाई करोगे तो -6 हो जाएगा, ये -3 हो जाएगा। 3 और 6 और 3 कितना हो जाएगा, 9, -9 बराबर क्या, 0 के बराबर होगा। इसके बराबर 0 ही था, ये हो गया। चलो इतना हो गया, इसका मतलब ये हो गया ना। -1 को यहाँ पे रखे, देखो -1 का स्क्वायर हो गया, -2, -1, -3 बराबर 0। 1 का स्क्वायर करोगे 1, माइनस प्लस 1 2 होगा, 2, 1 का 2 में
मल्टीप्लाई करोगे और माइनस ये क्या हो गया 3 बराबर 0, 2 1 3 माइनस 3 बराबर 0, तो 0 बराबर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। शून्य निकालने का जो ऑप्शन वाला तरीका है ऐसे ही निकालेंगे, ऑप्शन के तरीके से निकालेंगे। इसको सोल्यूशन करके भी आप निकाल सकते हैं। सोल्यूशन मैंने बताया है, सोल्यूशन कैसे करेंगे। इसको ऑप्शन वाला आपको हटा देते हैं, सोल्यूशन आप कैसे करेंगे। सोल्यूशन आप इसको करेंगे आप ऐसे, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 बराबर 0, तो इसको इसमें मल्टीप्लाई करो, एक्स स्क्वायर माइनस, देखो 3 को इसका गुणांक में मल्टीप्लाई करोगे तो 3 आएगा। अगर 3 को 3 आएगा और 3 में क्या घटाएं, माइनस 2x होना चाहिए। अगर 3x में से हम प्लस x घटा दें, देखो 3x में से प्लस x घटाएंगे तो 2x बचेगा, माइनस 2x बचेगा, माइनस 3 बराबर 0। x कॉमन ले लोगे तो x माइनस 3 यहाँ पे बचेगा, प्लस 1 कॉमन ले लोगे तो x माइनस 3 बचेगा, बराबर 0 हो जाएगा। x प्लस 1 किसको, इसको हम एक कोष्ठक में ले लेंगे और ये वाला भी एक कोष्ठक में ले लेंगे, x माइनस 3 बराबर क्या हो गया 0। यदि हम इसके बराबर क्या ले लें 0, क्या लिखना, यदि x प्लस 1 बराबर 0 तो x बराबर क्या हो जाएगा माइनस 1 हो जाएगा। देखना x बराबर माइनस 1 किसी में आया, यहाँ पे आया, यहाँ पे x बराबर माइनस 1 आया, लेकिन x बराबर माइनस 1 यहाँ पर भी है। ये दोनों में से कोई ना कोई ऑप्शन एक हो सकता है। ठीक, अब देखो इस वाले को लो, x माइनस 3 बराबर 0 और x बराबर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब इन दोनों में तो होना ही है, अब कौन से छांटेंगे, इसके पास 3। चलिए अच्छा आगे हम देख लेते हैं। आगे इसी में अगर हम देखें एक क्वेश्चन और हम देख लेते हैं इसी में, कौन से पहले वाले में हम 5वें नंबर का जो क्वेश्चन है उसको देख लेते हैं। हम एक्सरसाइज की कौन सी बात कर रहे हैं, एक्सरसाइज ये 2.2 है। 2.2 एक्सरसाइज में हम पहले ही क्वेश्चन का 5वें नंबर का क्वेश्चन देख लें। कुछ बच्चों के अंदर ये कंफ्यूजन है, इसको कैसे करेंगे। देखो एक इसी के पहले एक क्वेश्चन है, एकदम इसी तरीके से वो भी क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन में है कि टी स्क्वायर माइनस 15 क्या है, टी स्क्वायर माइनस 15। इसमें क्या करना है, वही चीज करना है, ज्ञात करना क्या है कि आपको शून्य ज्ञात करना है और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध स्थापित करना है। देखो शून्य किसके ज्ञात करने के लिए आपको करना क्या पड़ेगा मेरे बच्चे, इसके बराबर हम क्या मान लें 0 मान लें। ठीक, अब हम देखो t को क्या करेंगे, टी स्क्वायर करेंगे, 15 को क्या लिख सकते हैं रूट 15 का स्क्वायर लिख सकते हैं, बराबर 0 कर सकते हैं। अब देखो इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं कि t प्लस अंडर रूट 15 और एक कोष्टक में t माइनस अंडर रूट 15 बराबर 0। देखो इसको मैंने कहाँ से लिखा, इसको मैंने लिखा है कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर फार्मूला होता है a प्लस बी एक कोष्टक में, a माइनस बी एक कोष्टक में। देखो a स्क्वायर के a के स्थान पे t था तो मैंने t रखा, प्लस था प्लस लगाया, b के स्थान पे क्या था रूट 15 था 15 रखा, a के स्थान पे a है मतलब t है इसको रखा, b के स्थान पे रूट 15 है तो मैंने क्या रख दिया b रख दिया इसके स्थान पे। इतना क्लियर नहीं क्लियर। यदि हम यहाँ पे यदि मान लें इसके बराबर क्या मान लें t मान, इसके बराबर 0 मान लें, यदि t प्लस रूट 15 बराबर 0, इसका मतलब क्या हो जाए t बराबर क्या हो जाए, इस 15 को उस साइड कर दोगे तो माइनस रूट 15 हो जाएगा। एक तो ये निकल कर आया। और यदि इसी में हम और क्या ले लें, यदि इसके बराबर क्या मान लें, यदि हम ले लें t माइनस रूट 15, t माइनस रूट 15 बराबर 0, तो t बराबर क्या हो जाएगा, ये 15 उस साइड में चला जाएगा तो रूट 15 ये हो जाएगा। तो t बराबर अपना दो चीजें निकल के आई, इसको ले लेना बच्चे, मान लो इसको क्या है ये अल्फा अपना शून्य निकल के आया, ये शून्य दूसरा निकल के आया बीटा निकल कर आया, दो शून्य निकल कर आया अल्फा और बीटा। अब आपको क्या करना था, इनका शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध ज्ञात कीजिए। संबंध निकालने के लिए आपको करना क्या पड़ेगा, देखो शून्यकों का पहले योग निकालना, फिर क्या करना शून्यकों का गुणन निकालना। शून्यकों के योग की बात करें इसका मतलब अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या हो जाएगा अपन माइनस अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है माइनस एक्स का, या यहाँ पे एक्स नहीं है तो मैं लेता हूँ माइनस टी का गुणांक अपान टी स्क्वायर का गुणांक हो जाएगा, टी स्क्वायर का गुणांक टी स्क्वायर का गुणांक हो जाएगा। अल्फा कितना है, टी बराबर माइनस रूट 15 है
और यहाँ पे देखो क्या है 15 है। अगर ये बराबर क्या हो जाएगा, टी का मान कितना है, टी का मान यहाँ पे कुछ नहीं है, 0 है। टी स्क्वायर का मान क्या है, गुणांक क्या है, 1 है। ये क्या हो जाएगा 0, ये बराबर क्या हो जाएगा 0। क्या संबंध सत्यापित हो रहा है, बिल्कुल संबंध सत्यापित हो गया ना। और भी तो क्या करना है, संबंध सत्यापित करना है। और यहाँ पे और भी इसके गुणांक की बात करेगा तो अल्फा इंटू बीटा गुणांक की बात करेगा। अल्फा इंटू बीटा √15 मल्टीप्लाई रूट कितना होगा, √15। इनका निकल के आएगा √15 मल्टीप्लाई -15 आ जाएगा। और अचर पद माइनस ये अचर पद अपान क्या हो जाएगा, x² का गुणा करता t² का गुणा। अचर पद कितना है -15 और t का गुणांक कितना है 1। तो दोनों पक्ष फिर बराबर हो जाएंगे। इसका मतलब हमारा जो सत्यापित करना है था, जांच करना था, वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलो ये हो गया 5वें नंबर का क्वेश्चन हो गया। अब हम क्या कर लेते हैं, इस एक्सरसाइज के दूसरे नंबर के क्वेश्चन में चलते हैं और इसमें से एक क्वेश्चन उठाते हैं हम। 2 क्वेश्चन इसमें से करेंगे, दूसरा नंबर और 5वें नंबर, क्योंकि यही थोड़ा टफ लग रहे हैं। तो दूसरा वाला क्वेश्चन क्या है, उसकी बात करें, पहले क्वेश्चन को पढ़ लें। क्वेश्चन में क्या कहा है उसको हम पहले जानने का प्रयास करते हैं। ठीक, क्वेश्चन में कहा है एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए, मतलब द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः दिया गया है। मतलब 2 पॉइंट्स दिए गए हैं, क्या दिए गए हैं, अगर क्या दिया गया है, √2 है और कितना है 1/3 है, 1/3 है। क्वेश्चन में पढ़ोगे तो कह रहा है कि शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल दिया गया है क्रमशः। तो शून्यकों का योग मतलब कि अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना दिया गया है, ये √2 दिया गया है। और अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या दिया गया है, 1/3 दिया गया है। द्विघात समीकरण हमको निकालना है, या द्विघात बहुपद का समीकरण हमको, द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। द्विघात बहुपद निकालने के लिए हम एक फार्मूला जानते हैं, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होगा 0। अभी मैंने पहले ही बताया था जब इसका सेशन स्टार्ट किया था। तो x² को x² रहने दो, माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना है, √2 है, √2 हो गया, ये x ऐसे ही रहने दो, प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 1/3 दिया है बराबर 0। यदि आप इसका आंसर क्या हो जाएगा, इतना हो जाएगा। अब देखो ये तो आंसर इसका पहला वाला जो दूसरे का दूसरा वाला क्वेश्चन का द्विघात समीकरण का आंसर हो गया। आप इसको क्वेश्चन को मिला भी सकते हो। और एक क्वेश्चन और है, इसी में 5वें नंबर का क्वेश्चन है। इसी में क्या कर देते हैं आगे, 5वें नंबर में है कि क्या है, -1/4 दिया गया है, कॉमा 1/4 दिया गया है। अब देखो क्वेश्चन में फिर देखोगे तो क्वेश्चन में कहा है कि शून्यकों का योग तथा शून्यकों का गुणनफल क्रमशः दी गई संख्याएं हैं। तो शून्यकों का योग क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, और शून्यकों का गुणन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। मतलब इसका मतलब कहने का कि अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या है, -1/4। देखो अल्फा प्लस बीटा क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि पहला जो शून्यक हमारा है अल्फा और दूसरा शून्यक हमने बीटा माना है। एकदम इस तरीके से आपको एग्जाम में नहीं करना। जो हमारे बच्चे पुराने हैं, जो शुरू से देख रहे हैं, पहला सेशन मेरा देखे हैं, उसमें मैंने जिस तरीके से लिखा है, जो पॉइंट लिखा है, उतने सारी चीज़ों को हिंदी में भी लिखना है, तब आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा। नहीं ऐसे डायरेक्ट करेंगे तो इसे कट जाएगा। ये तो मैं आपको एक याद करवा रहा हूँ, ध्यान दिला रहा हूँ कि हाँ मैंने कैसे पिछला वाला सेशन किया था। ये रिवीजन चल रहा है तो रिवीजन में ऐसे ही चलेगा। ठीक, आगे देखो अल्फा प्लस बीटा बराबर -1/4 हो गया। और गुणनफल मतलब अल्फा इंटू बीटा, गुणन मतलब इंटू अल्फा इंटू बीटा बराबर 1/4 है। अब देखो द्विघात बहुपद का समीकरण का फॉर्मूला x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होगा, 0 होगा। x² ये हो गया, इसी को माइनस अल्फा प्लस बीटा क्या है, -1/4, इसको रख दो, इंटू एक्स हो गया, प्लस अल्फा इंटू बीटा 1/4 है, 1/4 बराबर 0 हो गया। अब देखो x² माइनस ये माइनस प्लस हो जाएगा, 1/4 इंटू एक्स हो गया, प्लस 1/4 बराबर क्या हो जाएगा 0। ये भी क्या हो जाएगा, आपका द्विघात समीकरण निकल कर आएगा।
5वें नंबर का क्वेश्चन था, 5वें नंबर क्वेश्चन हो गया, किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो ये हो गया अपना द्विघात बहुपद, जो इम्पोर्टेंट चीजें थी इम्पोर्टेंट। ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट हो सकते हैं, ये वाला भी क्वेश्चन इम्पोर्टेंट, मतलब इसको आईएमपी में डाल लो, ये वाला भी क्वेश्चन आईएमपी में डाल लीजिए। ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं अपने नेक्स्ट वाले मतलब कि ये अपना जो है बहुपद वाला चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया है। और इसमें कोई भी दिक्कत किसी भी बच्चे को अगर एग्जाम्पल जो है उसमें भी दिक्कत आ रही है तो वो मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकता है। उसके एग्जाम्पल के भी जो भी क्वेश्चन अगर दिक्कत है तो उसको भी बताया जाएगा। मैं कोशिश करता हूँ कि जो एक्सरसाइज करा दूंगा इसी के बेस पे आप एग्जाम्पल कर सकते हैं और उसमें दिक्कत नहीं हो सकती, क्योंकि उसका सॉल्यूशन तो आपके बुक में दिया गया है। आपको वो सॉल्यूशन नहीं समझ में आ रहा है तो आप पहले हमारे एक्सरसाइज को समझिए, मैंने कैसे करवा रहा हूँ, हमारे क्वेश्चन कैसे किया है, उसको जब देखेंगे तो आपको एग्जाम्पल सारे समझ में आ जाएंगे। चलिए इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगले वीडियो में एक बेहतरीन सेशन के साथ, बेहतरीन वीडियो के साथ फिर मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद। भाई मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं।